जिस जिस पार्टी का टिकट लेके जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे वो खुद ही बीजेपी में चले गए, तो फिर हमारा क्या? आपने कांग्रेस का साथ छोड़ा था या मिर्जा जी को हराने के लिए अजय जी के साथ गए आप? अच्छा, तो फिर ऐसा क्या मोड़ आ गया था आपके पूरा परिवार मिर्जा परिवार साथ जुड़ा, तो ये दूरियां किस कारण से भरी? हमारा पूरा परिवार, हमारे रिश्तेदार सब मिर्जा परिवार के साथ थे। डेगाना की राजनीति की बात करें तो मिर्जा परिवार और किलक परिवार से डेगाना की राजनीति को जाना जा रहा था लंबे समय से, क्योंकि कई दशकों तक इन दोनों परिवारों ने डेगाना की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है। अभी हाल ही में हालांकि अगर बात करें मिर्जा परिवार के पर्दे के पीछे एक नाम और जिक्र होता है। इस बार चुनाव में जिस प्रकार से विजयपाल मिर्जा चुनाव में पराजित हुआ, तो रिजपाल मिर्जा ने भी भाषणों में ये कहा था कि एक हमारा साथी था जो दूसरी पार्टी में चला गया, उससे नुकसान हुआ और हमारी हार हुई। तो इसमें किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले आज हमारे साथ सीताराम जी बिंदा है, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस को ज्वाइन किया। हालांकि कांग्रेस के थे, एक बार फिर कांग्रेस परिवार में ज्वाइन किया। तो हम बात करेंगे कि लंबे समय से इनका परिवार है वो मिर्जा परिवार के साथ था, किस प्रकार के इनके जो रिश्ते हैं वो अनबन हो गई और रिजपाल मिर्जा जी को छोड़कर ये अजय किलक के साथ गए और इस बार अजय किलक को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई है। सबसे पहले तो बिंदा जी हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले तो मोहन जी आपके चैनल आपनो मेड़ता का आपको धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और आपनो टीम में आपनो मेड़ता की टीम के सभी दर्शकों को जी मेरा नमस्कार। सबसे पहले बिंदा जी ये जानना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड कहाँ है, डेगाना में कौन से गांव से आते हैं, किस प्रकार से राजनीतिक करियर है आपका? मैं यहीं डेगाना नगर पालिका क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है गोरडी करना जी, वहाँ का रहने वाला हूँ। और राजनीति में राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, तो एनयूसी से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे किसान परिवार से आता हूँ। मेरे दादाजी जो चौधरी बालूराम जी बिंदा थे, जो पहले हमारे यहाँ पे समाज जो पंचायतें होती थी उनमें पट्टीदार थे, और प्रतिष्ठित हमारा परिवार है और किसान मैं मीडियम फैमिली से आता हूँ। अच्छा, तो बात कर लेते हैं राजनीति में मिर्जा परिवार के साथ कितने वक्त से आप जुड़े हुए थे? मिर्जा जी जब से पहले यहाँ पे डेगाना से रामनाथ जी चौधरी स्वर्गीय जो यहाँ के 3 बार एमएलए हुए जी, उसके बाद में चौथी बार उन्होंने कांग्रेस से एमएलए का चुनाव लड़ा और जनता दल से रिजपाल सिंह जी मिर्जा ने चुनाव लड़ा। उस टाइम से हमारा पूरा परिवार, हमारे रिश्तेदार सब मिर्जा परिवार के साथ थे। और जो ये अभी 2023 का चुनाव हुआ, उससे पहले 2018 के चुनाव तक हम हमेशा इनके साथ रहे। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या मोड़ आ गया था आपके पूरा परिवार मिर्जा परिवार साथ जुड़ा, तो ये दूरियां किस कारण से भरी? क्योंकि जनता भी जानना चाह रही है, क्यों अब तक वो असमंजस की स्थिति में, वो क्लियर कभी हुआ नहीं कि आप अलग होने का क्या कारण रहा? देखो मोहन जी, मेरा एक सिद्धांत है, मेरी आदत है कि ये जो हमारे जो उनके बीच हुआ सब लोगों को पता है, और मैं बीती बातों में जाना नहीं चाहता। मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। हमारा जो अनबन हो गई और हम सब लोग मिलके जो टारगेट लेके चले वो 2023 में पूरा हो गया, और वो सब लोगों को पता है। ज्यादा बताने की, उस पर बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं आपके राजनीतिक करियर की, तो लंबे समय से एनयूसी से जुड़े थे, कांग्रेस में थे, और आपने 2023 में कांग्रेस से टिकट भी मांगा था मिर्जा जी के सामने जाकर, ये कह सकते हैं उन्हीं की पार्टी से आपने टिकट मांगा था। तो जिस प्रकार से आपने कांग्रेस का साथ छोड़ा था या मिर्जा जी को हराने के लिए अजय जी के साथ गए आप? देखो, मैं 2010 से जब तक नगरपालिका बनी तब तक गोरडी ग्राम पंचायत का इकाई अध्यक्ष था कांग्रेस का जी, और उसके बाद में 2015 में मैं डेगाना का शहर का कांग्रेस का अध्यक्ष था 2020 तक, और 2015 से 20 तक मैं डेगाना नगरपालिका में 5 नंबर वार्ड से नगरपालिका का पार्षद था, और लंबे टाइम से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हूँ। और 2023 में डेगाना से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार के रूप में था, और पार्टी का किसी कारण से कोई फैसला पार्टी की नीतियों से उसमें मेरा टिकट कट गया। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं तो आप कांग्रेस से जुड़े थे, अभी हाल ही में आपने 4-5 दिन पहले अगर बात करें 17 जून के आसपास, जब तक मुझे याद है, आपने अपने दल बल के साथ कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो इसको लेकर अंदर की बातें ऐसी है, सच्चाई क्या है हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। एक कांग्रेस का एक ऐसा गुट कह सकते हैं मिर्जा जी समर्पित, वो भी प्रदेश अध्यक्ष से मिलता है या शीर्ष नेतृत्व से मिलता है कि इनको वहां ज्वाइन नहीं कराया, इनको नहीं लिया जाए। इसको लेकर क्या है इसके अंदर की सच्चाई? देखो, इसमें ऐसी बात है कि 2023 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें दोनों बड़ी पार्टियों के टिकटें फाइनल हो गई। कांग्रेस से विजयपाल जी मिर्जा का टिकट फाइनल हो गया और बीजेपी से अजय सिंह जी किलक का फाइनल हो गया। फिर मैंने पहले भी ये बात तय थी कि भाई अपन को चुनाव में क्या करना है, तो मैंने सारे कार्यकर्ताओं को मेरे यहाँ पे इकट्ठा किया और लोगों से उनके भावनाओं के अनुरूप उन्होंने कहा भाई इस चुनाव में अपन को ये फैसला करना है, वही फैसला किया।
और पूरे चुनाव में मैं सक्रिय भूमिका में रहा अजय सिंह जी किले के साथ, और उसमें यही स्थिति रही कि उसमें रिजल्ट अनुकूल रह गया। और जब जो नागौर से जो परिणाम आया, उसके बाद में हम डेगाना में पहुंचे और जो धन्यवाद सभा हुई, उसके बाद में नहीं तो मैं बीजेपी के टच में था और नहीं बीजेपी के साथ था, क्योंकि मैं मूल रूप से कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी आइडियोलॉजी में विश्वास करता हूँ और कांग्रेस मेरी रग रग में कांग्रेस है। और मैंने उस चुनाव में, आप कहीं भी देख लो, कहीं ये नोट नहीं कर सकते, आपको कहीं ये चीज सामने नहीं आएगी कि मैंने कहीं बीजेपी का कोई महिमा मंडन किया, कांग्रेस का कहीं कटाक्ष किया। मैंने एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ, उसको हराने के लिए, एक व्यक्ति विशेष को जिताने के लिए प्रचार किया। और फिर उसके बाद में जैसे भी लोकसभा का चुनाव हुआ, तब से निरंतर मैं पार्टी के टच में हूं। आप देख भी सकते हो कि एमएलए चुनाव में मेरे गांव में 550 वोट के आसपास, मेरे गांव के बूथ में जो 118 नंबर बूथ है, वहां पे लोकसभा विधानसभा में जी, वहां पे कांग्रेस 550 वोटों से हारी। और लोकसभा का चुनाव में वहां से कांग्रेस कुछ मतों से प्लस रही। लोकसभा के चुनाव में मैं ज्यादा एक्टिव राजनीति में नहीं रहा, पर भावना मेरी बीजेपी के साथ नहीं थी, कांग्रेस के साथ थी। सारे लोगों ने कांग्रेस में वोट भी किया। फलस्वरूप आपको देख लो कि गिनती के वोटों से यहाँ पे कांग्रेस पिछड़ी 3035 को वोटों से। तो उसके बाद में लगातार मैं आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान के टच में था और धीरे धीरे सब नेताओं से बात करके, और ये मेरी 17 तारीख को जयपुर में कांग्रेस की वापस ज्वाइनिंग हुई। आप कांग्रेस के थे और विधानसभा चुनाव में आपने कह रहे थे कि रिचपाल जी मिर्जा को हराने, मिर्जा परिवार को हराने के लिए आप बीजेपी में गए। तो एक बार आप कांग्रेस से, आपने पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दिया, तो वापस ज्वाइन करने की कहाँ नौबत आ गई? किस प्रकार से ये ज्वाइनिंग का पूरा घटनाक्रम हुआ? ये लंबे टाइम तक कांग्रेस आलाकमान के मैं संपर्क में था, बातचीत चल रही थी। पर जो अभी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने जी एक फैसला लिया और पार्टी मजबूत करने की दिशा में पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर लगाए। उसी संदर्भ में हमारे यहाँ पे भी जो जैतारण के जो सरपंच संघ के अध्यक्ष है, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं किशोर जी चौधरी, उनको अपने यहाँ डेगाना में पर्यवेक्षक बनाया गया, प्रभारी जो ऑब्जर्वर बनाया गया। उन्होंने यहाँ पे संगठन की मीटिंग ली और यहाँ पे उन्होंने एक पूरा उसने सर्वे करके उन्हें रिपोर्ट बनाई कि भाई सीताराम बिंदा को कांग्रेस में लिया जाए, उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना के पार्टी को दी और ये पार्टी आलाकमान में भी अपने स्तर पर पता किया कि भाई कैसा करना चाहिए। उसी स्तर पर मेरी ज्वाइनिंग की ये रास्ता प्रशस्त हुआ। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पार्टी ने ग्राउंड स्तर पर फीडबैक लेकर कहा था कि किस प्रकार से सीताराम बिंदा आते हैं तो डेगाना में कांग्रेस किस प्रकार से मजबूत होगी, उसको लेकर ही पूरी आलाकमान ने तय किया कि एक बार इनको विधिवत रूप से ज्वाइन करानी। अच्छा, तो जिस प्रकार 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ डेगाना, उसको लेकर आपने क्या कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया या बीजेपी ज्वाइन की? इस प्रकार की आधिकारिक आपकी ज्वाइनिंग हुई क्या? उस चुनाव में ना तो मैंने कांग्रेस की पार्टी से इस्तीफा दिया, ना मैंने आधिकारिक रूप से कांग्रेस बीजेपी की कोई सदस्यता ग्रहण करी। मैं उस चुनाव तक उसमें साथ रहा और उसके बाद में वापस मैं मेरे काम में लग गया। और ना मेरे को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया, क्योंकि जिस पार्टी का टिकट लेके जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे वो खुद ही बीजेपी में चले गए, तो फिर हमारा क्या? अच्छा, तो हम जैसे 2023 के चुनाव को भी हमने बड़ी करीबी से देखा है, कवर किया है, तो कई लोगों का यह कहना है, जो समर्थक है वो कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के नहीं, वो कह रहे हैं कि हम मिर्जा जी के साथ हैं, मिर्जा जी जहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। तो क्या कांग्रेस, जो मूल रूप से कांग्रेस से मिर्जा जी बीजेपी में गए, तो क्या उनका जनाधार या राजनीतिक कैरियर में कहीं न कहीं नुकसान होगा उनको? मैं उनकी राजनीति वो करते हैं, हमारी राजनीति हम करते हैं, उनकी राजनीति में मैं नहीं जाता। पर मैं एक ही चीज बता दूं, डेगाना में कांग्रेस कहीं भी कमजोर नहीं है और कहीं नहीं रहेगी। वो आने वाले जो पंचायत राज के नगरपालिका के चुनाव है, उसमें सब लोग मिल बैठकर बढ़िया फैसला करेंगे। पार्टी जो भी फैसला करेगी उसमें यहाँ पे तीनों जगह, यहाँ पे 2 पंचायत समितियां हैं, डेगाना और बेरुंदा, और नगरपालिका क्षेत्र डेगाना, तीनों जगह कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे। और यहाँ पे कांग्रेस कहीं पे कमजोर नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूत है। आप देख लो, इतने टाइम तक मैं निष्क्रिय रहने के बावजूद भी 17 अप्रैल को जो मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो डेगाना में कार्यकर्ताओं को जोश आया, सब लोग मिलके वहां इतने लोग गए ज्वाइनिंग की। तो यहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूत है, ये बात। अच्छा, तो जिस प्रकार से आपने ज्वाइन की, पीसीसी में ज्वाइन की, तो किस प्रकार से जो शीर्ष नेतृत्व है, किस प्रकार से स्वागत है, किस प्रकार से डेगाना में एक बार फिर कांग्रेस जीवंत होगी और एक बार इसमें जान फूकी जाएगी? वहाँ पीसीसी में प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष परम सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने मेरे को वहाँ पे कांग्रेस का दुपट्टा पहनाया, ज्वाइन करी। हमने उन जो हमारे सीनियर लीडर थे, वहाँ जाकिर हुसैन जी, मकराना के विधायक जाकिर हुसैन जी गेसौत साहब थे, जो एनयूसीआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और जोटवाड़ा से कांग्रेस प्रदेश थे अभिषेक जी चौधरी थे जी, जो किसान नेता है राजस्थान के, जो रिदगण जी लोमरोड थे, और
जो हमारे संगठन महामंत्री है जसवंत जी गुर्जर वो भी वहाँ मौजूद थे, और सीनियर नेता वहाँ पे काफी मौजूद थे, और हमारे क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस के पदाधिकारी है, आम कार्यकर्ता है, सो सारे लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने वहाँ पे, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, सब लोगों ने वहाँ पे प्रण लिया और हम लोगों की सबको एक ही चीज कहा कि भाई अपने सब लोगों को साथ लेके और डेगाना में कांग्रेस को मजबूत करना है और आने वाले चुनाव में दमखम दिखाना है। और मैंने वहां भी कहा, यहाँ भी कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता की तरह सब लोगों को साथ लेके काम करूंगा। और कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, गोविंद सिंह जी डोटासरा कैसे मजबूत हो, राहुल गांधी कैसे मजबूत हो, उसी बेस पे हम लोग काम करेंगे। के साथ पीसीसी में ज्वाइन किया, तो क्या संगठन में प्रदेश स्तर में कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है या आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में कोई बड़ा पद सीताराम बिंदा को मिलने वाला है? मैं शुरू से एक ही चीज का ध्यान रखता हूँ, मैं कोई पद लालसा या कोई धन लालसा उस चक्कर में काम नहीं करता। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, भाई मुझे कर्म करना है, फल ऊपर वाला देने वाला है, देगी मेरे को। मैं पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, निष्ठा से उसको निभाऊंगा। और मैं कोई पद की लालसा है ना पहले रही ना अब रही, मैं तो काम में विश्वास करता हूँ। पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, सब लोगों को साथ चलेंगे और जो पार्टी जो भी फैसला करेगी वो हमेशा मेरे को सर्वमान्य रहेगा। अच्छा, तो अब आखिर में सवाल मेरा ये रहेगा कि निकाय और पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, तो किस प्रकार से अभी क्या स्थिति बीजेपी की मजबूत है या कांग्रेस की मजबूत है निकाय और पंचायतों में? देखो मैं आपको बता दूं, आज तकरीबन 1.25 साल के आसपास इस गवर्नमेंट को आए हुए हो गया और इस गवर्नमेंट ने आने के बाद कुछ ही नहीं किया है। इसने एक ही काम किया है, जो राजस्थान पूर्व कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको इन्होंने बंद करने का काम किया, उस पर अंकुश लगाने का काम किया। लोग परेशान है, योजना का फायदा नहीं उठा रहे हैं और धरातल पे बीजेपी का कोई काम नहीं, सिर्फ ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और पूरे राजस्थान में इसके खिलाफ निराशा है। उसी के फलस्वरूप आपने देख लिया होगा कि लोकसभा चुनाव में जहां 25 पूरी सीटें बीजेपी आया करती थी, उसमें कांग्रेस गठबंधन 11 सीटें जीता और बढ़िया रिजल्ट रहा। तो मेरी तो यही मानना है कि पूरे राजस्थान में अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ इसमें जो पंचायत राज है उसमें कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगी और शहरी जो निकाय उनमें भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। बहुत धन्यवाद। ये थे सीताराम जी बिंदा, जो कि डेगाना की राजनीति में अगर बात करें कार्यकर्ताओं में तो ये बैकबोन बन के कांग्रेस के लिए काम करते हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में किस प्रकार के कांग्रेस को मजबूती देंगे।